हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई केमिस्ट्री। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर की फोटो केमिस्ट्री यूनिट का टॉपिक है क्वांटम यील्ड। इसे क्वांटम एफिशिएंसी भी बोलते हैं और हिंदी में इसको क्वांटम लब्धि या फिर क्वांटम दक्षता बोलते हैं और इसे 5 से डिनोट किया जाता है। ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये कि किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश के प्रति क्वांटम या फिर फोटोन से अभिकारक यानी रिएक्टेंट के कितने अणु मॉलिक्यूल अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं उसे क्वांटम दक्षता कहते हैं। क्या कह रहा है ये कि कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो प्रति क्वांटम या फिर फोटोन है उससे जो रिएक्टेंट के कितने अणु अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो एक बार इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मान लो ये कोई प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ से कोई किरणें निकल रही है, मान लो सनलाइट आ रही है और यहाँ पे रखा हुआ है कोई रिएक्टेंट, इसके अंदर अभिकारक के अणु भरे हुए हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश आता है तो प्रकाश के अंदर क्या होते हैं, फोटोन होते हैं यानी क्वांटम होते हैं। तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट के अणु है वो क्या करते हैं कि प्रति जो अणु है यानी एक अणु कितने क्वांटम यानी फोटोन को अब्जॉर्व करेगा, कितने क्वांटम फोटोन को अवशोषित करेगा और फिर वो क्या देगा, उत्पाद बना के देगा। क्या देगा, उत्पाद बना के देगा। तो ये जो रिएक्शन होती है यानी एक जो अणु है रिएक्टेंट का अभिकारक का, उसका एक अणु कितने फोटोन अब्जॉर्ब करता है ये और फिर उत्पाद बनाता है, ये जो चीज़ है उसे क्या कहते हैं, क्वांटम यील्ड कहते हैं, ठीक है। और इसे 5 से डिनोट करते हैं। आ गया समझ में? यानी मतलब ये वही कह रहा है कि किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश के प्रति क्वांटम या फोटोन से अभिकारक के यानी प्रति क्वांटम यानी एक क्वांटम या फोटोन है उससे अभिकारक के कितने अणु यानी कितने अणु अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वांटम दक्षता कहते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए एक बार आप मेरे पीछे की वीडियो देख लेना। स्टार्क आइंस्टीन जो लॉ है वो इस पे काम करता है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि उसमें क्या कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है जो अभिकारक है उसका प्रति अणु यानी एक अणु एक फोटोन को अब्जॉर्व करता है, एक फोटोन को अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यदि फाई का मान यानी क्वांटम यील्ड का मान 1 आता है अर्थात एक अणु द्वारा एक क्वांटम अवशोषित किया जाता है तो अभिक्रिया आइंस्टाइन के नियम का पालन करती है। आइंस्टाइन का नियम कौन सा था जो हमने लास्ट पढ़ा था फोटोकेमिस्ट्री लॉ में, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो ये वही कह रहा है कि यदि अभिक्रिया का जो रिएक्टेंट है उसका एक अणु एक फोटोन को ऑब्जर्व करता है तो ये स्टार्क आइंस्टीन का जो रूल है उसे फॉलो करता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, क्वांटम यील्ड कहलाती है। और यदि इसका मान 1 से कम या 1 से ज़्यादा होगा वो भी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखें। तो फाई का जो मान है वो क्या हो जाएगा, दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या यानी कोई टाइम हमें दे दिया है, उस समय में जो अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या कितनी है वो अपॉन उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोन या फिर क्वांटमों की संख्या। तो जो समय हमें दिया गया है उसी समय में कितने जो फोटोन है या फिर क्वांटम है कितने एब्जॉर्ब होते हैं, कितने अवशोषित किए जाते हैं। आ गया समझ? यानी कोई निश्चित समय है, मान लो 2 मिनट का टाइम दिया गया है, 2 मिनट के अंदर कितने अणु अभिक्रिया करते हैं और उसी 2 मिनट के अंदर कितने जो फोटोन है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, किसके द्वारा, अणुओं के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोन या क्वांटम की संख्या।
अभी इसमें जो नेक्स्ट है वो है क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी क्वांटम दक्षता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, ताप का प्रभाव। प्रभावित करने का मतलब उसका मान 1 से ज़्यादा या 1 से कम होता है, तो वो किन किन कारणों से होता है। ताप का प्रभाव, ताप के बढ़ाने पर क्वांटम दक्षता में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। जैसे कोई भी अभिक्रिया है तो उसके अंदर अगर हमने ताप को बढ़ा दिया तो उसका जो क्वांटम यील्ड है, क्वांटम दक्षता है, वो बढ़ जाती है। जैसे अमोनिया है, उसके अगर मतलब उसमें ताप को अगर बढ़ा देते हैं, उसको अधिक ताप दिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको गर्म किया जाता है तो उसके जो क्वांटम यील्ड है उसके अंदर 15 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, वो बढ़ जाता है। सेकंड है तरंग दैर्ध्य का प्रभाव। तरंग दैर्ध्य के बढ़ाने पर क्वांटम दक्षता में कमी आती है। क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर क्या होता है, क्वांटम दक्षता होती है वो घट जाती है। थर्ड है प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, यानी प्रकाश की तीव्रता में अगर बढ़ा देते हैं हम तो जो क्वांटम दक्षता है वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है। फोर्थ है निष्क्रिय गैसों का प्रभाव। कोई भी निष्क्रिय गैस है उनकी उपस्थिति होती है तो जो क्वांटम दक्षता है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में साधारणतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की जो क्वांटम दक्षता है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो अब ये क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रायोगिक व्यवस्था। कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी मतलब प्रायोगिक व्यवस्था कैसे होती है, वो पहले किन किन स्रोतों से होकर गुजरता है। तो ये सबसे पहले एल है, मतलब क्या यहाँ से क्या आता है, प्रकाश आता है, ये प्रकाश का स्रोत है। मरकरी वाष्प लैंप, ये मरकरी वाष्प लैंप है, इससे ये प्रकाश निकल रहा है, वो ए में जाता है, लेंस है ये, लेंस के थ्रू वो फिर बी में जाता है जो मोनोक्रोमेटर है। ठीक है। बी में जाने के बाद में वो स्लिट में जाता है, विंडो 1 से होके गुजरता है और किस में जाता है, डी में जाता है। तो यहाँ पे क्या है, विलयन है, जो विलायक जो अभिक्रिया का विलयन है वो है, यहाँ से जो अणु है वो प्रकाश अब्जॉर्व करते हैं। फिर वो विंडो 2 में जाता है और विंडो 2 से निकलकर वो रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इन उपकरणों का उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि जो क्वांटम दक्षता है यदि वो मतलब 1 से कम हो या फिर 1 से ज़्यादा हो तो वो क्यों होती है और किन किन प्रभावों के कारण होती है। ठीक है।